अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज की खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। आज रमज़ान की 27वीं शब, इबादतों और जिक्र इलाही में गुजारे वक्त डॉक्टर उस्मान हुसैनी की नौजवानों से अपील, बाजारों में शब बसरी से करें परहेज। BRS के 25 MLA छोड़ देंगे पार्टी और ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का सनसनीखेज दावा, KCR का तकब्बुर बताई वजह। चार महीनों में ही रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों के सामने खड़ी कर दी बड़ी मुश्किल। BRS कारगुजार सदर KTR ने की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस से बरतरफ लीडर बक्का जुटसन ने रेवंत रेड्डी पर ही लगाए संगीन इल्जाम। रैतू बंधु के 7,000 करोड़ की रकम पर उठाए सवाल, जुटसन को किया गया हाउस अरेस्ट। जेल जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं बदलूंगा, साबिक वजीर एरवली दयाकर राव का बयान। कहा, फोन टैपिंग मामले में फंसाकर जेल भेजने की साजिश कर रही है कांग्रेस हुकूमत। सागर के पानी को खम्मा मुंतकिल करने पर नाराज हुए जगदीश रेड्डी। पूछा, नलगुंडा जिले से जब जा रहा था पानी तब दोनों मिनिस्टर सो रहे थे क्या? और अब खबरों की तफसील। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। ये माह मुक़द्दस हमसे गुजरने को है और आज 27वीं शब है। डॉक्टर उस्मान हुसैनी ने आज की ताख़रात और तलाश शब क़द्र के ज़िमन में मुसलमानों और ख़ास तौर पर नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो रमज़ान के इन बचे हुए दिनों को गनीमत जाने और इस रात को इबादतों, नमाज़ों और ज़िक्र इलाही के ज़रिए अल्लाह को राज़ी करने गुजारें, ना कि होटलों, बाज़ारों और सड़कों पर शब बसरी करें। रब तबारक व तआला इरशाद फरमाता है अपने कलाम मजीद में, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र। बेशक हमने इस रात में यानी लैलतुल क़द्र में कुरान को उतारा। लैलतुल क़द्र क्या है आम इंसान नहीं जानता। और आगे इरशाद फरमाता है, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। ये जो क़द्र वाली रात है, जो लैलतुल क़द्र है, वो 1000 महीनों से बेहतर रात है। लिहाजा लैलतुल क़द्र में इबादत करना 1000 महीने इबादत करने से भी बेहतर है। तो पता चला कि ये रात बहुत ही मोतबरिक रात है, बहुत बड़ी रात है। हमें चाहिए कि इस रात इबादत करें, ना कि बाज़ारों और होटलों को आबाद करें। नौजवान नस्ल को देखा जाता है कि वो बाज़ारों और होटलों को आबाद करते हैं, इबादत नहीं करते। नौजवान नस्ल से मैं इस बात का मुतालिबा करता हूँ, तलक़ीन करता हूँ कि वो इस रात अपने अपने घरों या अपनी मोहल्ले की मस्जिद में जाकर इबादत करें। ये रातें 1000 महीनों से बेहतर है। लैलतुल क़द्र के बारे में पूछा गया सरकार से कि सरकार या रसूलल्लाह लैलतुल क़द्र कब है? आपने इरशाद फरमाया कि रमज़ान में है। तो फिर मज़ीद पूछा कि रमज़ान में कब है? तो फरमाया कि रमज़ान के आखिरी अशरे में। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी ने वुज़रा पूनम प्रभाकर और जुबली कृष्णा राव के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए BRS सरबराह KCR पर तनकीद की। उन्होंने सनसनीखेज तबसरा करते हुए कहा कि जल्दी ही BRS पार्टी के 25 MLA कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। BRS पार्टी की सूरत हाल की वजह KCR का तकब्बुर है। KCR सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। इस मौके पर मज़कूरा वुज़रा ने कल जुमे को करीमनगर में KCR की जानिब से किए गए तबसरों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हुकूमत कम पानी के इस्तेमाल से फसलों को किस तरह बचाया जाए, इस पर काम कर रही है। हुकूमत ने पानी इसलिए नहीं दिया कि KCR का दौरा हुआ, बल्कि हुकूमत अपने मंसूबे और शेड्यूल के मुताबिक पानी फराहम कर रही है। ఎవడు రందా ఈ రాష్ట్రాన్ని అమ్మినోడు, కాంట్రాక్టర్లకి ఈ బ్రోకరేజ్ కి కమిషన్ల కోసం అమ్మినోడు రందా బ్రోకరు జోకరు. ఒళ్ళంతా పొగరుతో నిండిపోయి కళ్ళు నెత్తికెక్కి
ఒక ముఖ్యమంత్రిగా అడ్డగోలుగా ప్రవర్తిస్తే ఈరోజు జనం నిన్ను బొందబెడితే 104 ఎమ్మెల్యేల నుంచి 39 పడ్డారు. ఆ 39లో మరి 20-25 మంది కాంగ్రెస్ చేరబోతున్నారు. रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने बीआरएस सरबरा केसीआर पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि 4 माह बाद अब केसीआर को आवाम की याद आई है। ఫీల్డ్ మీద ఉంటాం, రండి 50,000 మంది మమ్మల్ని దొక్కుతావా, మేము మిమ్మల్ని దొక్కుతామా చూసుకుందా రమ్మని అంటా ఉన్నా. ఇవాళ శాసనసభకు రా, ఇరిగేషన్ మీద గౌరవ మంత్రి గారు చర్చ పెట్టినరు. మళ్ళీ రా ఈ ఎన్నికలైన తర్వాత చర్చ పెడదామంటే అది శాతగాక 4 నెలల తర్వాత బయటకు వచ్చి ఏదో గొప్ప పని చేస్తున్నట్టుగా కాళేశ్వరం గింత అయింది. ఇక రణరంగా రచ్చ ఏం రచ్చ ఏం చేస్తావు రచ్చ దా. కరీంనగర్ లోక్సభలో నువ్వు కూడా 5 ఏళ్ళు ఎంపీవి, నేను కూడా 5 ఏళ్ళు ఎంపీని. ఏం చర్చ చేసినావు చూద్దాం దా. ఏం రచ్చ చేస్తావు రమ్మని అడుగుతాను, సవాల్ చేస్తాను అని ఒక ఎన్ఎస్సీ మాజీ నాయకుడిగా. ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో మేమందరం పార్లమెంటరీ లేకపోతే రచ్చ నువ్వు చేసినావా? ఏం రచ్చ? మాటలకి జరిగొట్టంత పిరికి అది సమతుంది. అట్లా ఆ విధంగా మాటలకి పరిమితమై మచ్చర్ పహల్వాన్గా మారకు, పిట్టల దొరగా మారకు. साबिक वजीर व सिद्दीपेट से बीआरएस एमएलए हरीश राव ने बीआरएस सरबरा केसीआर पर रियासती वुज़रा के तबसरों का जवाब दिया। ज़हीराबाद में मुनक़्क़िदा पार्लिमानी इंतख़ाबात के लिए बीआरएस के इजलास में शिरकत करते हुए हरीश राव ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर केसीआर किसानों से बात कर रहे हैं, उनके मसाइल दरियाफ्त कर रहे हैं और आवाम के दरमियान जाते हैं तो वुज़रा उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं। हरीश राव ने कहा कि वज़ीर उत्तम कुमार रेड्डी का कहना है कि बीआरएस के 25 एमएलए कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं, जबकि राहुल गांधी अपने मंशूर में कहते हैं कि दूसरी पार्टियों के लोगों को कांग्रेस में शामिल ना किया जाए। लेकिन रियासत में कांग्रेस के वुज़रा दूसरी पार्टियों के लोगों को पार्टी में शामिल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी दोबारा इख्तियार में नहीं आएगी, चाहे सूरज ही दूसरी जगह से क्यों न तुलू हो जाए। हरीश राव ने कहा कि आप जितना चाहें कर ले, हम आपको सूद के साथ लौटाएंगे। हम आपको उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि आप जो वादे किए हैं उनको पूरा नहीं कर लेते। बीआरएस एमएलए कांग्रेस रेडी ఉంటారు. ఎమ్మెల్యేలు మీరు చూసుకుంటారు, సిగ్గుండా మాట్లాడతారు. మీ రాహుల్ గాంధీ మీ మేనిఫెస్టోలో ఏ పెట్టిండు? ఎవరైనా పార్టీ మారితే, ఎమ్మెల్యేలు పార్టీ మారితే ఆ నిమిషంలోనే వాళ్ళ సభ్యత్వం పోవాలనేమో రాహుల్ గాంధీ మేనిఫెస్టోలో పెట్టారు. ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి సిగ్గు లేకుండా बीआरएस एमएलए दुष्कुकान మాట్లాడారు. ఇది ఏం మాట్లాడారు? రాహుల్ గాంధీ మేనిఫెస్టో వేరు, రేవంత్ రెడ్డి మేనిఫెస్టో వేరా? మీ హైకమాండ్ వాళ్ళు మీకు లెక్కలేరా? ఎందుకు మా ఎమ్మెల్యేలు తీసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నావు అంటే మీరు అభద్రతా భావంలో ఉంటారు, భయంలో ఉంటారు. बीआरएस వాళ్ళు గట్టిగా కొట్లాడుతున్నారు. వీళ్ళని బలహీనపరిస్తే మా కాంగ్రెస్ ప్రశ్నలు అడిగేవారు అనుకుంటున్నారు. ఈ సందర్భంలో మస్తు చూస్తారు. తెలంగాణ ఉద్యమంలో అప్పుడు వెంకట చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర రెడ్డి గారు, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డిలు మా మీద కేసులు పెట్టి మా ఎమ్మెల్యేలు మస్తు చూసుకున్నారు. చూసుకుంటే ఆగింది తెలంగాణ ఉద్యమం. కొట్లాడడం ఢిల్లీ గారి నుంచి తెలంగాణ తీసాం. ఇవాళ కూడా ఖచ్చితంగా మేము వెంటబడతాం. ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీ అమలుగాక కాంగ్రెస్ పార్టీని నిద్రపోనీయం, మేము నిద్రపోము అని చెప్పి నేను హెచ్చరిస్తా ఉన్నాను. बीआरएस कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना में ज़रूरी बहरान जारी है और ये एक तकलीफ दह सूरत हाल है। केटीआर ये कहते हुए सीएम रेवंत रेड्डी पर तनकीद की कि रेवंत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के 4 माह के अंदर किसानों को ऐसी मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। केटीआर ने राजन्ना सिलसिला ज़िला मरकज़ में मुनक़्क़िदा रैतु दीक्षा प्रोग्राम में शिरकत करते हुए तकरीर की। केटीआर ने कहा कि सख्त धूप में केसीआर देहातों का दौरा करते हुए किसानों से बात करते हैं तो दूसरी तरफ सीएम रेवंत रेड्डी क्रिकेट मैच देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी को ईसी को ख़त लिखना चाहिए कि वो फसलों के लिए बोनस दे रहे हैं तो हम भी उनके लिए सपोर्ट करेंगे। उन्होंने
फसलों के लिए फी क्विंटल 500 रुपए बोनस का मुतालबा किया। చెప్తుండు ముఖ్యమంత్రి ఇక్కడ మనం రైతుల కోసం కొట్లాడుతుంటే ఆయననేమో క్రికెట్ మ్యాచ్లు చూస్తాడు. చూడరు మీరు, కేసీఆర్ 70 ఏళ్ల కేసీఆర్ ఏమో ఎండలలో తిరుగుతాడు, ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషిస్తున్నాడు. అసలు పని చేయాల్సిన ముఖ్యమంత్రి ఏమో నీళ్ళు ఇచ్చే ముఖం లేదు, పైసలు ఇచ్చే ముఖం లేదు, రైతు బంద్ చేసే తెలివి లేదు, ఏ తెలివి లేదు. కానీ ఒకటి మాత్రం తెలుసు, తెల్లారులేస్తే బూతు మాట్లాడాలి, తెల్లారులేస్తే నోరు వారేసుకోవాలి, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఒర్రాలి. ఏమన్నా అంటే లంకె బిందెలు ఉన్నాయనుకొని వచ్చినా ఇక్కడ ఖాళీ కుండలు ఉన్నాయి. అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, లంకె బిందెల కోసం తిరిగేది గడ్డపారలు పట్టుకొని తటపారలు పట్టుకొని నెత్తి మీద బట్టగప్పుకొని దొంగరాత్రి తిరిగేటోళ్ళు దొంగలు. ముఖ్యమంత్రులు మంత్రులు ఆ పని చేయరు. ముఖ్యమంత్రులు చేయాల్సిన పని ఏంటంటే రాష్ట్రానికి ఆదాయం ఎట్లా తేవాలి, పెట్టుబడులు ఎట్లా తేవాలి, వచ్చిన పైసలను ఎట్లా సద్వినియోగం చేయాలి, ఉద్యోగాల కల్పన ఎట్లా చేయాలి, ఏ రకంగా ముందుకు పోవాలి ఆ ఆలోచన చేయాలి. कांग्रेस पार्टी से बरतरफ लीडर बक्का जूटसन को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया, जो राहुल गांधी से मिलने जा रहे थे। इस मौके पर बक्का जूटसन ने कहा कि उन्हें सिर्फ पार्टी से मुअत्तल किया गया था। वो हमेशा कांग्रेस पार्टी के लीडर रहे हैं और ये समझ नहीं पा रहे हैं कि कांग्रेस हुकूमत में उन्हें क्यों हाउस अरेस्ट किया गया। जूटसन ने गुस्से का इजहार किया कि एक शख्स जो टीडीपी से आता है वो वज़ीर आला बन गया और अब हमें कांग्रेस कायदीन को दुश्मन के तौर पर देखता है। उन्होंने कहा कि वो राहुल गांधी से मुलाकात करते हुए पूछेंगे कि रैतू बंधु के 7,000 करोड़ की रकम किसके खाते में डाली गई और उन्हें पार्टी से क्यों मुअत्तल किया गया। మన ప్రభుత్వ బాధ ఏంటంటే నీ అమ్మ ఇంట్లో కూడా మనం అరెస్ట్ చేపిస్తానంటే కాంగ్రెస్ అధికారంలో రాజశేఖర్ రెడ్డి ఫోటో ఉంటుంది, రాజశేఖర్ ఉంటుంది, రాహుల్ గాంధీకి పని చేసిన ఉంటది, ప్రయాణం చేసినావు మధ్యలో మీ ఎస్పీ అయిన వాళ్ళతో ప్రయాణం చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఏం డబ్బా నేను ఆ తెలుగుదేశంకి వెళ్ళి వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి మనం ఇంకా శత్రువులు ఎక్కడ చూస్తారో ఏంటో మరి అన్ని పార్టీలు ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు వచ్చుట్లా మనల్ని ఇబ్బంది పెడుతుండ్రో ఏంటో भाई అది కూడా అడుగుతా क्या राहुल गांधी साहब आप हमारे इतने मेहनत करे, मेहनत करने के बाद हमारे कांग्रेस वाले हमारे कार्यकर्ता जेल में रखा है। बीजेपी तेलंगाना के सदर व मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आज हफ्ते को हैदराबाद में वाक़ पार्टी हेड ऑफिस में बीजेपी की 44वीं फॉर्मेशन डे तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने पार्टी पर चमकुशाई अंजाम दी। बाद-ए-आज़म मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने रियासत में कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी हुकूमत किए गए वादों को अमली जामा पहनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस का ज़वाल शुरू हो चुका है। किशन रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम की तवज्जो अब बीजेपी पर है। वो लोग लोकसभा इंतखाबात में मोदी को वोट देने का फैसला कर चुके हैं। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी वादों को पूरा किए बगैर दोबारा वोट मांगने का अखलाकी हक खो चुकी है। साबिक वजीर एराबल्ली दयाकर राव ने पालाकुर्ती रैतू दीक्षा प्रोग्राम में सनसनीखेज तबसरा किया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस हुकूमत उनके खिलाफ साजिश कर रही है। वो उन्हें फ़ोन टैपिंग मामले में फंसाने और जेल भेजने की कोशिश कर रही है। एराबल्ली ने कहा कि वो जेल जाएंगे लेकिन पार्टी बदलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि अगर कांग्रेस हुकूमत को 6 ज़मानतों पर सवाल किया जाता है तो मुकदमात की धमकियाँ दी जा रही हैं। కోసం పోరాటం చేస్తే జైలు పోయినా మళ్ళీ బెదిరిస్తారు, నేను ఎలానో ఇట్లని పోయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను. మనం తప్పు చేయలే, 40 ఏళ్ళ నుంచి ఒక మచ్చలేదు, కావాలని బెదిరిస్తా ఉంటారు. నేనొక్కటే ప్రజలందరి కార్యకర్తలందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్న పాలకుర్తి నియోజకవర్గ ప్రజలకు, మళ్ళా ఎన్నికలు వస్తే ఇక్కడి నుంచి పోరాటం చేసేందుకే సిద్ధంగా ఉంటారు. మీరు ఏం పెద్ద ఆధారపడకండి, ఇటు పోతాడు అటు పోతాడు కూడా ప్రచారం చేస్తాను. మళ్ళా టీఆర్ఎస్ పార్టీ అంటే టీఆర్ఎస్ మాత్రమే చూస్తాను అనుకో, అదే టీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున నిలబడదాం। बीआरएस एमएलए जगदीश रेड्डी ने सागर के पानी को खम्मा मुंतकिल
करने पर नाराजगी का इजहार किया। उन्होंने तनकीद करते हुए कहा कि नलगुंडा जिले से जब पानी जा रहा था तब 2 वुज़रा सो रहे थे। उन्होंने कहा कि किसानों को सख्त मुश्किलात का सामना है क्योंकि यहाँ काश्तकारी और मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं है। जगदीश रेड्डी ने कहा कि बीआरएस पार्टी की जानिब से हम मुतालबा कर रहे हैं कि दोनों वुज़रा नींद से बेदार हो जाएं और नलगुंडा ज़िले को पानी फराहम करें। లిఫ్ట్లు ఏదైతే 40 లిఫ్ట్లు ఉన్నాయో వెంటనే లిఫ్ట్లు కూడా ఆన్ చేసి లిఫ్ట్ల పైన ఉన్న ఆధారపడి ఉన్న చెరువులను కూడా నీళ్లు వదలాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే చాలా వరకు తోటలు కూడా ఉన్నాయి. ఆ లిఫ్ట్ల పైన ఆధారపడి లిఫ్ట్ల పక్కన చెరువుల మీద ఆధారపడి బోర్లతో వేసుకున్న వేలాది ఎకరాల తోటలు ఉన్నాయి. వాటి భవిష్యత్తు అగమ్య గోచరంగా ఉంది. తోటలకు సంబంధించిన రైతాంగం కూడా బాగా ఇబ్బంది పడుతున్నారు. మరి వెంటనే ఆ కార్యక్రమం తీసుకోవాలి. ఎక్కడ చూసినా చెరువులన్నీ ఎండిపోయి ఉన్నాయి. మొత్తం పశువులకు ఇబ్బంది వస్తూ ఉంది. ఎందుకంటే మంచినీళ్ళు సరిగా రావడం లేదు. తప్పకుండా గతంలో చెరువులలో వాగులలోనే పశువులు నీళ్ళు తాగేవి. ఇవాళ వాటికి కూడా నీళ్ళు దొరకని పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకే వెంటనే ఏదైతే ఇవాళ సాగర్లో నీళ్ళు తీసుకుపోతున్నారో ఎడమకాలంలో కిందికి ఆ నీళ్లను లిఫ్ట్ల ద్వారా లిఫ్ట్ల పైన ఉన్న చెరువులను కూడా నింపాలి, కింది ఉన్న చెరువులను కూడా నింపాలని చెప్పి మేము बीआरएस पार्टी डिमांड చేస్తూ ఉన్నాం. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मजीद खबरों की जाए। ट्रेन के एसी के काम नहीं करने पर ट्रेन के मुसाफिरों ने ट्रेन को रोककर एहतजाज किया। लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से रवाना होने वाली देवागिरी एक्सप्रेस ट्रेन के मुसाफिरों ने मिर्ज़ापल्ली के करीब ट्रेन को रोककर इसीलिए एहतजाज किया कि एसी के डिब्बों में एसी काम नहीं कर रहा है। मुसाफिरों ने एसी को ठीक करने का मुतालबा किया। उनका कहना था कि ट्रेन के अमले को बताने के बावजूद कोई इक़दाम नहीं किया गया। उन्होंने स्टेशन मास्टर को एक ख़त लिखकर मसले की तवज्जो दिलाई और शिकायत दर्ज करवाई। वो हमारा पेशेंट है, लेडीज, उसका दम घुट रहा अंदर। हमको क्या बोलता मालूम क्या? आप कंप्लेंट करो, उससे मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं लोग पायलट हूँ, कुछ भी मत, कुछ नहीं हो सकता। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। लिखो, नाम लिखो, बेनती बोलो सब, जिसका यह नाम लिखते जाओ, किसका नाम बाकी था लिखो, कागज पे कंप्लेंट ही नहीं। मजलिस रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने किला गोलकुंडा में वाक़ मस्जिद अख्तर बेगम में यौम मस्जिदुल अक्सा व जलसा खैरात में शिरकत की। कारी सैयद मतीन अली शाह कादरी सदर ऑल इंडिया खैरात अकेडमी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िदा इस तक़रीब में बैनुल अक़वामी ख़ारी ईरान ख़ारी मोहम्मद जवाद काशिफ और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन ने मजलिसी सीनियर लीडर ग़ुलाम मोहिउद्दीन पाशा भाई, मजलिस पार्टी कॉरपोरेटर्स और मुसलमानों की गसीर तादाद ने शिरकत की। अल्लाह की नेमतों के साथ इफ्तार वो सहर कर रहे हैं, और लेकिन वहाँ ये आदम है कि जब इफ्तार का टाइम हो रहा है, मासूम बच्चे गिड़गिड़ा रहे हैं, कड़क के नौजवान बच्चियाँ रोजे में हैं और खाने के लिए कुछ नहीं, हर तरफ से वहाँ पर सरहद की बंदी कर दी गई, नाकाबंदी है और वहाँ से कोई वहाँ अनाज नहीं जा सकता, न दवा जा सकती है, दवाखानों को तोड़ा दिया गया, लाइट बंद है, इंटरनेट बंद है। आज है आपके पास से अगर मैं फोन लेकर रख लूं आप बेचैन हो जाएंगे। बल्कि हद ये है कि एहतिकाफ में भी हमारे बच्चे फोन देख रहे हैं। मैं उनसे ख्वाहिश करता हूं कि गज़ा वालों से सबक हासिल करो कि वहां पर जब उनको सूप बनाकर इफ्तार का पीना है, घास काट के वो लोग धोकर उसका घास का वो लोग वहां पर इफ्तार में सूप पी रहे हैं। शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर फुटबॉल कोच मरहूम सैयद अब्दुल रहीम की ज़िंदगी पर बनी फिल्म मैदान इस ईद पर रिलीज़ होने वाली है। सैयद अब्दुल रहीम ने एक तारीख रकम करते हुए 13 साल तक हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल टीम को संभाला और जदीद हिंदुस्तानी फ़ुटबॉल की बुनियाद रखी थी। फिल्म में उनका किरदार अजय देवगन अदा कर रहे हैं और फिल्म को बोनी कपूर ने प्रोड्यूस किया है, जबकि इसके डायरेक्टर अमित शर्मा हैं। इस ज़िम्मन में आज हैदराबाद में फ़ुटबॉल कोच मरहूम सैयद अब्दुल रहीम के दुख्तर और दीगर रिश्तेदारान ने प्रेस मीट करते हुए शहरियान हैदराबाद से ख्वाहिश की है कि वो फिल्म को देखें। उन्होंने इसे पूरे हैदराबाद के लिए एक फ़ख्र का लम्हा करार दिया। उन्होंने बोनी कपूर, अजय देवगन और अमित शर्मा और दीगर का शुक्रिया अदा किया।
I remember one of his incident of his life, of his last days, when he was on bed. The health minister visited him and gave him a check of 5 lakh rupees, but he returned immediately to the health minister, requesting him to give it to the orphan age home as they need more than him. He worked very hard to bring the football to the national level, and he was successful also. When his team won the Jakarta Olympics at 1962, the very next year in 1963, he died at a very early age of 53 years. My main aim or intention is to show to the world that my father was not only an international chief coach, but he was an honorary coach. So you should remember that he was an honorary coach. Thank you so much. मैं ये चाहूँगी कि हैदराबाद का हर आदमी ये मूवी देखे मैदान, क्योंकि रहीम साहब की पूरी हिस्ट्री उनको मालूम हो जाएंगी और उनको जितना शौक़ था फुटबॉल का वो भी मालूम होगा और कितना सैक्रिफाइस करे, बहुत सैक्रिफाइस करे लाइफ में, बहुत स्ट्रगल करे। जो आज 61 ईयर्स के बाद उनको मैदान बनी है, आपने ख्वाहिश है कि हैदराबाद के हर एक जाकर ये पिक्चर देखें। कांग्रेस के साबिक एमएलए जग्गा रेड्डी की जानिब से संगारेड्डी के मीलाद ग्राउंड में दावत इफ्तार व ताम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी के तौर पर तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड चेयरमैन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी, निर्मल जग्गा रेड्डी, हाफिज शेख शफी ने शिरकत की। इस मौके पर मेहमानों ने रोज़ेदारों के साथ इफ्तार किया और बाद नमाज मगरिब सभी के लिए खाने का एहतमाम किया गया। कभी भी आप लोग मेरे साथ है, मैं आपके साथ। ये ऐसी चलेगा, हार जीत बाजू रख दो। अपन घर वाले हैं, बस मिलके रहेंगे, मिलके चलेंगे। आज का इफ्तार, कल का रमजान, मेरे भाइयों सबको ईद मुबारक है। मुबारक सर। अजमतुल्लाह उनके कांग्रेस गवर्नमेंट बनने के बाद अजमतुल्लाह को यहाँ के वक्फ बोर्ड चेयरमैन बना दिए सीएम रेवंत रेड्डी साहब। वहाँ से सोनिया गांधी, राहुल गांधी, खड़गे साहब, सीएम रेवंत रेड्डी साहब, अभी बट्टी विक्रमार्का, बहुत मिनिस्टर, सब कैबिनेट मिलके कांग्रेस पार्टी अजमतुल्लाह की वक्फ बोर्ड चेयरमैन 100 बना दिए। उनको भी मेरा मुबारकबाद है। आज अपन के ये इफ्तार में अजमतुल्लाह वक्फ बोर्ड चेयरमैन को अपन बुला लिए है, यहाँ उनका अपन का मेहमान है। बस आपके लिए सब अच्छा रहना, दुआ पड़ता है। मेरा ये गुजारिश, यहाँ कोई पॉलिटिक्स की बात नहीं है। नौजवानों ने आदिलाबाद की जानिब से मुस्तक़र आदिलाबाद के मैदान ईदगाह में फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यगांगत करने की खातिर जहां एक तरफ हज़ारों अफराद ने सिर्फ एक खजूर और 2 घूंट पानी के ज़रिए अपना रोज़ा इफ्तार किया, वहीं दूसरी तरफ इजराइल की जारहाना कार्रवाई की सख्त मजम्मत करते हुए इजराइली अशिया का बाइकआउट करने से इत्तेफाक किया। इस दौरान गज़ा पर जारी वहशियाना कार्रवाई और हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों को खिराज अक़ीदत पेश किया गया और ज़ख्मी अफराद की सेहत के लिए खुसूसी दुआ की गई। इफ्तार से क़ब्ल हज़रत मौलाना इलियास हसन मज़ाहिरी, इमाम ख़तीब मस्जिद आयशा ने रेखत अंगेज़ दुआ की। पे चल रहे हैं, उसी उम्मीद पे जमा हुए हैं। मजलूम मुसलमानों की आनत फरमा दीजिए, ए करीम रब उनके जख्मों को मंदमल फरमा दीजिए। इस्लाम और मुसलमानों को गलबा अता करीम आका, उनके जरूरियात का इंतजाम फरमा दीजिए। बहुत से लोग अनाज के लिए परेशान हैं, पानी की लाइन में खड़े हुए हैं अनाज के लिए, फिर भी उनके मुकद्दर हैं। उन मासूम बच्चों की कितनी कुव्वत जमा करके उस बच्चे ने कहा होगा, मुझे रखना चाहता है, मैं इसी में खुश हूँ। वाला बड़ा जमा हुआ अहलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आमीन।
हर साल सारे आलम में रमज़ान के आखिरी जुमतुल विदा पर यौम खुद्स मनाया जाता है, जिसमें सारे मुसलमान अलग अलग तरीक़ों से अपना एहतजाज दर्ज कराते हैं। अपने मुल्क हिंदुस्तान में भी कई रियासतों में एसआईओ और दीगर तंजीमों की तरफ से साइलेंट एहतजाज किया गया। एसआईओ की जानिब से मुल्क भर में बड़े इज्तिमात, एहतजाज और दस्तखती मुहिम के अलावा दीगर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। आदिलाबाद एसआईओ ने भी इस मुहिम के हिस्से के तौर पर जुमे के बाद लोगों में दस्तखती मुहिम चलाई, जिसमें लोगों ने दस्तखत करते हुए अहद लिया कि वो इजरायली अशिया का मुकम्मल बाइकआउट करेंगे। शहर आदिलाबाद के अवाम ने इस मुहिम में बढ़ चढ़ कर एसआईओ का साथ दिया। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन एसआईओ हल्का तेलंगाना ने रियासत भर में बेदारी और इजरायली मसनूआत के बाइकआउट की मुहिम चलाई। वरंगल चिंतल जामा मस्जिद के रूबरू एसआईओ के ज़िम्मेदारान और अरकान ने तमाम आलम मुसलमानों से फ़लस्तीन के लिए दुआ और इजरायली प्रोडक्ट का बाइकआउट करने की अपील की। और गज़ा पर जुल्म ज़्यादती और बर्बरियत का शिकार वहाँ पर फ़लस्तीन के अवाम पर किया जा रहा है, जो कि ये इजराइल के प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे घरों में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे दुश्मन के अशिया जो कि दुश्मन हमारे घरों तक पहुंचाया है, जैसा कि हार्पिक, डेटॉल और मैगी, ओरियो बिस्किट, चॉकलेट, कई तरह के ऐसे बहुत से अशिया है जो कि हम हमारे घरों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे इसका जो आज हम हमारे बच्चों को लेस, बिस्किट वगैरह खिलाते हैं, ये दुश्मन के अशिया है, जो कि दुश्मन इससे ताकतवर होकर हम मुसलमान भाइयों के ऊपर, फ़लस्तीन के अवाम पर जुल्म ज़्यादती कर रहा है और उनको नीस्तो नाबूद कर रहा है। तो हम दुश्मन की कमर तोड़ने के लिए हमारे ऊपर ये फरीज़ा बनता है कि हम लोग इन अशिया का, दुश्मन के इस अशिया का हम लोग बाइकआउट करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। वरंगल के डिवीज़न 21 के कॉरपोरेटर मोहम्मद फुरखान की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से तेलंगाना हज कमेटी चेयरमैन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने शिरकत करते हुए रमज़ान की अहमियत और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर रोशनी डाली। वज़ीर-ए-आज़म जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदार खालिद सईद और के रमेश ने रोज़ेदारों को मुबारकबाद दी। इस दावत इफ्तार में सियासी, समाजी और दानिश्वर हजरात के अलावा हज़ारों की तादाद में रोज़ेदारों ने शिरकत की। कार्यक्रम को चुनना है जो मोहब्बत को बरकरार रखे, अमन को बरकरार रखे, शांति को बरकरार रखे, हिंदू मुसलमान एकता को बरकरार रखे। ये ऐसा वक्त है, वक्त खुबूदियत के दुआ का वक्त है। अल्लाह ताला रोज़दार की दुआ को डायरेक्ट कह अल्लाह ताला सुनता है, तो खास तौर पर आप फ़लस्तीन के लिए दुआ करें, वहाँ की यतीमों के लिए दुआ करें, हिंदुस्तान के अच्छे माहौल के लिए दुआ करें। यहाँ के सियासी कायदीन को हिंदू मुसलमान दो आंखों की तरह दिखना, वैसा याद रखें। तकब्बुर को छोड़े, नमाज छोड़े, गीबत छोड़े, शुक्रखोरी छोड़े, खाली नमाज पढ़ने का, रोजा रखना नहीं, दूसरे बातों का भी ख्याल रखना चाहिए। आज तक नौजवानों में तकब्बुर देखा जा रहा है, गाली पीने बच चुके हैं, ऐसे आरमूर म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन शेख मन्नू की जानिब से दावत इफ्तार का अहतमाम किया गया, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से आरमूर कांग्रेस पार्टी इंचार्ज विनय कुमार रेड्डी ने शिरकत की। उनके हमरा आरमूर म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन श्रीनिवास, नुमाइंदा काउंसलर सैयद अतीक, कांग्रेस पार्टी टाउन सदर साई बाबा गौड़ और दीगर कायदीन ने शिरकत की। इस दावत इफ्तार में तमाम मज़ाहिब के लोगों ने शिरकत फरमाई। फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट ज़हीराबाद की जानिब से गुज़िश्ता 4 साल से फलाही काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस माह मुक़द्दस में ट्रस्ट ने हर साल की तरह गरीब और ज़रूरतमंद ख़ानदानों में 100 रमज़ान राशन किट्स तकसीम किए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी सैयद शाह रिजवान ख़ादरी, सज्जादा नशीन बारगाह हज़रत सैयद अब्दुल अज़ीज़ ख़ादरी शहीद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह और ख़ानवादा बरादर सज्जादा सैयद शाह मोहिबुद्दीन ख़ादरी ने शिरकत करते हुए तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर ट्रस्ट के सदर मोहम्मद अब्दुल नबी शुत्तारी, सेक्रेटरी मोहम्मद खालिद अहमद, अरकान मोहम्मद मोहसिन, मोहम्मद ख्वाजा, मोहम्मद रहीम के अलावा दीगर मौजूद थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 4 सालों की तरह इस साल माह रमज़ान मुबारक में भी फैज़ान गौसे आज़म वेलफेयर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब, मुस्तहिक़ बेवा और मसाकीन में राशन पैकेजेस तकसीम किए गए हैं। मैं जो भी अहले खैर हज़रात हमारे चैरिटेबल ट्रस्ट में ताउन किए हैं, उनका तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और
आगे भी हम फ़लाँ से फ़लाँ बेहतर से बेहतर खिदमत काम को अंजाम देने का मंसूबा रखते हैं और अहले खैर हजरात से ताउन की उम्मीद रखता हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह का बड़ा फजल करम है। रमज़ानुल मुबारक की 26वीं तारीख़ को फैज़ान गौसे आज़म चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से गरीब अफराद को, मिस्कीन अफराद को राशन किट्स तक़सीम किया गया है। ये इन कमेटी के अरकानों ने बहुत ही खुश असलूबी के साथ गरीब अफराद में यह अनाज की तक़सीम अमल में लाई गई। मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह इन चैरिटेबल ट्रस्ट को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फ़रमाए और कौम की, मिल्लत की कामयाबी के लिए, उनकी गुर्बत और मिस्कीनी को दूर करने के लिए ऐसे ही नौजवानों को आगे आने की मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ और अल्लाह ताला इनकी मेहनतों को काम में लाए, इनका अजर अज़ीम अता फ़रमाए। इनके ख़ानदान वालों को मौला जो भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं अल्लाह इसको अजर अज़ीम अता फ़रमाए, आखिरत में इसका मौका अता फ़रमाए। व आखिर दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आज रमज़ान की 27वीं शब, इबादतों और ज़िक्र इलाही में गुजारे वक्त डॉक्टर उस्मान हुसैनी की नौजवानों से अपील, बाज़ारों में शब बसरी से करें परहेज़। बीआरएस के 25 एमएलए छोड़ देंगे पार्टी और ज्वाइन करेंगे कांग्रेस। रियासती वजीर उत्तम कुमार रेड्डी का सनसनीखेज दावा, केसीआर का तकब्बुर बताई वजह। चार महीनों में ही रेवंत रेड्डी हुकूमत ने किसानों के सामने खड़ी कर दी बड़ी मुश्किल। बीआरएस कारगुजार सदर केटीआर ने की कांग्रेस हुकूमत पर शदीद तनकीद। कांग्रेस से बरतरफ लीडर बक्का जुटसन ने रेवंत रेड्डी पर ही लगाए संगीन इल्जाम। रैतू बंधु के 7,000 करोड़ की रकम पर उठाए सवाल, जुटसन को किया गया हाउस अरेस्ट। जेल जाऊंगा लेकिन पार्टी नहीं बदलूंगा, साबिक वजीर अरब अली दयाकर राव का बयान। कहा, फोन टैपिंग मामले में फंसाकर जेल भेजने की साजिश कर रही है कांग्रेस हुकूमत। सागर के पानी को खम्मम मुंतकिल करने पर नाराज हुए जगदीश रेड्डी। पूछा, नलगुंडा जिले से जब जा रहा था पानी तब दोनों मिनिस्टर सो रहे थे क्या? खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।